देखिए आज हम लोग प्रश्नावली 13.3 का 3 सवाल देखेंगे। तो पहला नंबर सवाल को देखिए, लिखा है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि ये गोला है, देखिए इस चित्र के मुताबिक ये गोला है और इस गोला को पिघलाकर हम लोग एक बेलन बना रहे हैं। तो जो गोला का आयतन होगा वही बेलन का आयतन होगा, दोनों का आयतन समान होगा। इसीलिए हम लोगों ने जो मान दिया उसको पहले लिख लिया। गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और हम लोग का बेलन का ये ऊंचाई को निकालना है। तो बेलन की ऊंचाई को हम लोग 8 सेंटीमीटर मान लिया। अब प्रश्नानुसार क्या किया कि धातु के गोले को पिघलाकर हम लोग बेलन बनाए, इसीलिए गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। आयतन उसके अंदर के भागों को कहा जाता है, इसलिए उसके जितना उसके अंदर का पूरा पार्ट्स है उस पूरा को हम लोग मतलब चेंज करके वो आयतन के रूप में बना रहे हैं। तो इसलिए गोले का आयतन और गोले का आयतन का सूत्र का आपको याद रखना कि 4/3 पाई आर क्यू होता है और आपका बेलन का आयतन क्या होता है पाई r1² h यहाँ पर मान लिए। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर छोटा r लिए गोले की त्रिज्या के लिए और बेलन के त्रिज्या के लिए आपके लिए r1 ले लिए। अब क्या किया, इधर जब पूरा को नीचे ले गए तो आपका h बराबर लिख दिया 4/3 पाई आर क्यू बाई पाई r1 स्क्वायर। पाई पाई कैंसिल हो गया और इसे 4/3 यहाँ पर आपका r का वैल्यू दिया हुआ था 4.2 तो उसका पावर 3 लिख दिया और जो आपका बेलन का त्रिज्या वो आपका 6 दिया है तो वो r1 की जगह 6 का स्क्वायर ले दिया। इसका सिंप्लीफाई किया तो इस तरीके से अंतिम रिजल्ट आया 2.744 सेंटीमीटर। तो ये आपका पहला सवाल है। चलो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहा है कि क्रमशः 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोसों गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया। तो इस गोले का त्रिज्या ज्ञात की। तो ये पूरे आपका आयतन का है। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि 3 आपका अलग अलग गोले हैं और तीनों का अलग अलग त्रिज्या है। पहले 6, उससे बड़ा 8, फिर उससे बड़ा 10 सेंटीमीटर। तीनों को पिघलाकर हम लोग एक बड़ा गोला बना और उसका त्रिज्या को हम लोगों ने यहाँ पर r निकाल दिया, क्योंकि बड़े गोले का त्रिज्या को ही निकालना है। तो दिया हुआ है कि धातु के 3 गोले की त्रिज्या है क्रमशः r1 6 सेंटीमीटर, r2 8 सेंटीमीटर और r3 10 सेंटीमीटर है। और माना बड़े गोले जो ठोस गोला का त्रिज्या उसको हम लोग बड़ा r मान लिए। अब प्रश्नानुसार वही उसी तरह पिछले का सवाल जैसा ही कि 3 ठोस गोले को यहाँ मिलाकर के एक बड़ा सा गोला बनाया गया। तो ये 3 ठोस गोला मिलाकर बड़ा गोला, इसीलिए 4/3 पाई r1 क्यों लिखे, क्योंकि गोला का फॉर्मूला का सूत्र होता है। तो 4/3 पाई r2 का क्यू लिखे और फिर तीसरा लिखे 4/3 पाई r3 का क्यू और बराबर क्या होगा 4/3 पाई बड़ा r का पावर में 3 यानी क्यू। अब 4/3 पाई तीनों में कॉमन है तो कॉमन ले ली तो अंदर बचा r1 का पावर 3, इसी तरह प्लस r2 का पावर 3 और r3 का पावर 3 और इधर हो गया 4/3 पाई r का पावर 3। तो ये 4/3 पाई को नीचे ले गए, इस तरह ये कैंसिल हो गया। अब वैल्यू को यहाँ पर बैठा दिए कि r1 का आपका वैल्यू यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दिया है तो 6 का पावर 3, इसी तरह r2 का 8, 8 का पावर 3 और इसका 10 का पावर। अब हम लोग इसको आगे सिंप्लीफाई किए तो 6 का पावर 3 तो 16 हो गया, इसी तरह आपका 8 का पावर 512 हो गया और 10 का पावर 1000 हो गया। तीनों को जोड़ लिए तो 1728 आया। अब ये r का पावर 3 है तो इसको इधर ले गए तो ये क्यूब रूट हो गया 1/3। अब 1728 कितना का 3 का पावर घात में होगा 12 का पावर 3, तो 12 का पावर 3 और पावर 1/3 पावर में गुना होता है। इस तरह सिंप्लीफाई किया तो r का मान 12 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरह बड़े गोले का त्रिज्या 12 सेंटीमीटर हो गया। इस तरह आप दूसरा सवाल बना लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहे हैं, व्यास 7 मीटर और 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जा रहा है और इसको खोदने से जो निकली हुई मिट्टी है वो समान रूप से उसको फैला दिया जा रहा है और इस तरीके से एक 22 मीटर गुना 24 मीटर का एक चबूतरा बनाया गया। तो उस चबूतरा का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसको देखिए, इसका चित्र को देखिए कि ये एक कुआं है, बेलन के रूप में है और इस कुआं से हम लोग एक चबूतरा, एक बैठने का जो चबूतरा है उसको बनाते हैं। तो इसी का मिट्टी को निकाल के बना रहे हैं, इसीलिए जो भी कुआं के जो आयतन होगा मतलब इस बेलन का जो आयतन होगा वही आयतन आपका इस जो घनाभ होगा ये घनाभ के रूप में होगा चबूतरा, तो उसका आयतन के समान होगा। इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले लिख दिया कि दिया है कि कुआं की गहराई में बेलन के रूप में है और हमारा जो कुआं की ऊंचाई है वो हमारा 20 मीटर दिया हुआ है सवाल में। त्रिज्या आपका जब व्यास 7 है तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 7/2 मीटर। अब चबूतरे की लंबाई को हम लोग देखिए 22 मीटर दिया जो प्रश्न में दिया हुआ है। चबूतरे की सीधा चौड़ाई 14 मीटर दिया है, चबूतरे की ऊंचाई आपको निकालना है। तो प्रश्न से उसी तरह भी कि कुआं की खोदी गई मिट्टी से हम लोग चबूतरा बनाएं, तो इसलिए कुआं जो बेलन के रूप में उसका आयतन बराबर चबूतरे जो घनाभ के रूप में उसका आयतन, ये दोनों समान हुआ। फिर कुआं का यानी बेलन का आयतन अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं पाई r1² h1। ये आपका बेलन का आयतन का फॉर्मूला बैठा दे और इस तरह हम लोग जो घनाभ का आयतन है वो होता है L गुना B गुना H, पर यहाँ H1 है तो इधर आपको इसको ले ले H2। अब हम लोगों ने पाई का मान बैठा दे 22/7, r1 की जगह हम लोग 7/2 निकाल चुके हैं यहाँ पर त्रिज्या का मान और आपका H1 जो है वो 20 मीटर है तो इस मान को बैठा दिए। इस तरह यहाँ पर जो चबूतरा बना है उससे जो लंबाई है वो 22 है और चौड़ाई जो है वो 14 है, उसको बैठा दिए। अब हम लोगों ने क्या कि इसको सिंप्लीफाई कर दिए
तो इसको सिंप्लीफाई किया और इसको नीचे ले गए तो पूरा आपको सरल जब किए तो h2 का मान आपका लास्ट में 5/2 यानी 2.5 मीटर आ गया। इस तरीके से हम लोग चबूतरे की ऊंचाई निकाल लिए।